रोकने के बाद हैंडल और वेट बराबर रखना, तब सीधी आएगी गाड़ी। ठीक है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग आप ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय, शानवी टू व्हीलर से। और आज मैं मैम को सिखा रहा हूँ कम डिस्टेंस में बैलेंस करना और हैंडल को सेंटर रखना, यानी कि हैंडल कंट्रोल करना, स्लो रेस कंट्रोल करना कम डिस्टेंस पे। तो ये चीज़ सिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत सारी लाइन डाली हुई है सीधी सीधी, और बस इतने डिस्टेंस पे चलना है और हैंडल सीधा रखना है। तो मैम ये चीज़ कर रही हूँ आज। देखो लाइन आपको दिख रही होंगी। फिर हैंडल सीधा, वेट बराबर। ये देखो, जिनका बैलेंस नहीं आता है या हैंडल नहीं संभल रहा, उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये वाली। अब टेढ़ी हो गई ना, अब हल्की सी राइट को करो, हल्का सा लेना राइट, सीधा हैंडल। हाँ, हैंडल को सीधा रखने की कोशिश करनी है चलते चलते में। ये तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपका एक हैंडल कंट्रोल होता है, रेस कंट्रोल होती है, कम डिस्टेंस में भी रेस कंट्रोल होने लग जाती है। ये फ़ायदा मिलता है। सीधा 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 सीधा, बस। फिर चलो सीधा सीधा हैंडल, बस। फिर चलो सीधा हैंडल, फिर ब्रेक। हाँ, फिर चलो सीधा हैंडल। सीधा हैंडल, फिर चलो सीधा हैंडल। चलो, फिर ब्रेक, फिर चलो हैंडल सीधा, चलो। हाँ, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा जो राइट हैंड का पुशिंग होती है वो होती नहीं है, तो उसकी हम कोशिश करते हैं इस तरह से कि थोड़ा सा राइट डिस्टेंस, राइट का पुश हो जाए, थोड़ा लेफ़्ट का पुश हो जाए, रेस हमारी ज़्यादा ना बढ़े और वेट हमारा बराबर रहे। बराबर रहने का मतलब क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में लोग चलते हैं तो क्या होता है, एक तरफ वेट ज़्यादा लेके चलते हैं, यानी कि राइट में या तो वेट ज़्यादा देंगे या लेफ़्ट पैर में वेट ज़्यादा देंगे, तो गाड़ी क्या होता है हमारी झुकती है, एक तरफ को झुकती है गाड़ी। तो अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमें एक आइडिया समझ में आता है। बहुत से लोगों को तो वेट भी समझ में नहीं आता है कि किधर को जा रहा है, राइट को जा रहा है, लेफ़्ट को जा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ये पोजीशन हम करते हैं, इस पॉइंट को जब हम करते हैं, तो हमें वो चीज़ समझ में आने लगती है, यानी कि उनको समझ में वो आने लगती शुरू हो जाएगी, यानी धीरे धीरे करके। लेकिन कम से कम 10 से 12 बार, 15 बार जब ये चीज़ें करेंगे, तब जाके ये चीज़ समझ में आती है कि स्टेबल कितना हो रहा है, यानी कि कितना हमारा हैंडल सीधा हो रहा है, कितने हम उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना हम उसे मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो जैसे अभी मैम के साथ में एक दिक्कत है, जो मैम की कोनी है वो थोड़ा सा उठती है हल्की सी, और कलाई का भी हल्का सा हाथ उठ जाए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला मूवमेंट, ये मूवमेंट हाथ थोड़ा उठता है, तो इसकी वजह से थोड़ा वेट कम आ रहा है, वेट कम आ रहा है हाथ में। तो इस पोजीशन पे मैंने इसीलिए कराया है क्योंकि तब कम से कम एक मूवमेंटिंग आनी शुरू होगी, हल्की हल्की मूवमेंटिंग आएगी। और जब मूवमेंट आता है हैंडल का, तो आप वो चीज़ समझना शुरू करते हो कि हैंडल को कैसे हिलाना है, जल्दी धीरे, वो चीज़ समझ में आती है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना आप उसे ज़्यादा नहीं हिला पाओगे, हल्का ही हिला पाओगे, तो वो पुशिंग करनी स्टार्ट हो जाती है। फिर सीधा हैंडल, सीधी है गाड़ी, किधर को है, लेफ़्ट को, तो राइट को करो, हल्का सा हल्का सा, बस। अब देखो, ठीक है, चलो। तो आज का जो होगा मेरा कंटेंट होगा कम डिस्टेंस में बैलेंस करना। और मैं, हमको साइकिल भी नहीं आती है वैसे, और मैं उन्हीं को ये चीज़ें सिखाता हूँ जिनको मतलब साइकिल वगैरह नहीं आती, उन्हें मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ।
जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप सीखें। गुड, वेरी गुड, ये ठीक था। जब आपको इसकी पुशिंग करनी थोड़ा थोड़ा आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन डिस्टेंस करके बैलेंस करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसमें पैर हवा में भी आएगा, फिर आपका एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पे हम लेके जाएंगे। सीधा हैंडल बस। ठीक है, इस तरह से बैलेंस आता है। थोड़ा थोड़ा पैर हवा में भी आ रहे हैं, हवा में भी आ रहे हैं, हैंडल सीधा भी हो रहा है, हल्की फुल्की पुशिंग भी हो रही है, तो ये मूवमेंट होता है। इसके करने से ये बेनिफिट मिलता है सारा, वेट बराबर करके। सीधा हैंडल। हाँ चलो, ब्रेक, हैंडल देखो। अब गाड़ी सीधी है टेढ़ी है वो भी देखनी है आपको सामने से। हैंडल सीधा। जी, अभी मैम की बॉडी भी पीछे की तरफ जा रही है। अब एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करो, सीधा रख के। चलो चलो, सीधा हैंडल बस, ब्रेक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लाइनिंग मैंने कुछ डिस्टेंस पे डाली हुई है, कुछ डिस्टेंस करके रखी हुई है, कुछ में थोड़ा छोटा करा हुआ है, कुछ में थोड़ा सा बड़ा करा हुआ है। एक आइडिया के हिसाब से मैंने ये लाइनिंग बनाई हुई है, यानी कि कुछ में हमारा डिस्टेंस छोटा बनेगा, कुछ में हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा होगा तो पैर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हवा में आएगा। ये फ़ायदा होता है। सीधा हैंडल। हाँ, एक तरफ को ज़्यादा होगी, ज़्यादा है, टेढ़ी है बस। अब एक लाइन छोड़ के करना चाहो तो एक लाइन छोड़ के कर सकते हो, बट ध्यान से करना। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आराम से। ब्रेक, सीधा हैंडल रख के फिर चलो, चलते रहो, सीधा हैंडल। हाँ, आराम से आराम से आराम से, राइट में ध्यान जाए, ध्यान से सीधी करो हल्की सी बस। और हल्की देखो, सीधी है, हल्की सी करना और बस। चलो बस, ब्रेक ब्रेक पूरी मारा करो, हाथ को सही करो, ब्रेक वाला हाथ। सीधी है ना, सीधी करो, हल्की सी राइट लेके बस। चलो, पुशिंग कम हो रही है लेफ़्ट की, सीधी करो, डाउन डाउन करके मूवमेंट किया करो हैंडल का। फिर चलो, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या?
चलो बस, हाँ ऐसे ही। अब मोड़ो, हैंडल सीधा। फिर चलो ब्रेक। हाँ अब सेकंड, एक लाइन छोड़ के करोगे तो पैर हवा में आएंगे।